Hello everyone, how are you all? I do hope you are very well in your home. Okay, students, today we are start the chapter class 7th. But I have a bet. बेटा पहले मेरी एक शर्त है वो ध्यान से सुन लेना। वो शर्त ये है कि बेटा मैं उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला आज जो जिनका स्किन कलर वाइट है, जिनका स्किन, ध्यान से सुन ले, मैं आज उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं जिनका स्किन कलर वाइट है, जो मोटे हैं, ओके, क्योंकि मैं तो पतला हूँ, मेरी स्किन कलर ब्राउन है, तो मैं वाइट वालों को क्यों पढ़ाऊंगा। थर्ड, जो किसी और स्टेट से, बिहार, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को भी नहीं आज मैं पढ़ाने वाला, ओके, ठीक है, बिकॉज आई एम हरियाणवी, ओके, मैं हरियाणा से हूँ, तो मैं किसी और स्टेट वालों को भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आज गर्ल्स को भी नहीं पढ़ाने वाला, बिकॉज क्योंकि आई एम अ बॉय, मैं दूसरों ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाऊंगा जो मैं नहीं चाहता, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज। क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैंने कुछ गलत कहा? कंफ्यूज हो गए? ओके, देखिए, अगर आपके मन में बेटा ये बात आती है कि सर ने कुछ गलत कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी टू ऑल कि मैंने जिनको कहा, बट बेटा अगर मैंने जो कहा, अगर आपको सोच के ये लगा कि सर गलत बोल रहे हैं, दैट यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। अगर मैंने कहा कि मैं उन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला जिनका स्किन कलर वाइट है, क्योंकि आई एम ए ब्राउन, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव कर रहा था उन स्टूडेंट्स के बीच में जो गोरे और काले थे, ओके, और ये बिल्कुल गलत होगा, हाँ, मेरे लिए गोरा स्टूडेंट या ब्राउन स्टूडेंट या किसी भी कलर का स्टूडेंट मेरे लिए इक्वल है, ओके। दूसरा, मैंने कहा कि मैं उन स्टूडेंट्स को भी नहीं पढ़ाऊंगा जो अदर स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, अदर स्टेट, बिकॉज आई एम हरियाणवी, तो बेटा वो भी गलत था, क्योंकि मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, रीजन, मैं रीजन के ऊपर में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, वो भी गलत था। फिर मैंने कहा कि भाई मैं गर्ल्स को नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो बिल्कुल गलत था भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने बड़े बड़े हमें स्लोगन हमारी कंट्री में चलते हैं, गर्ल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किरण बेदी, फर्स्ट IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, ठीक है, सुनीता विलियम्स, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हु गॉन टू नासा, तो वी प्राउड ऑन गर्ल्स। और मैं उस देश में ये कह रहा हूं कि मैं गर्ल्स को नहीं पढ़ाऊंगा, यस, आई एम डूइंग डिस्क्रिमिनेशन, मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मैं सेक्स के ऊपर में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, लिंग के ऊपर में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था कि वो तो लड़की है, मैं लड़का हूं, मैं क्यों करूंगा। तो बेटा अगर आपको ऐसा लगा था तो वो आपको बिल्कुल सही लगा था कि मैं गलत कर रहा था। आज इसी चैप्टर में, आज यही बातें हम अपने चैप्टर क्लास 7 चैप्टर 1 सिविक्स ऑन इक्वालिटी में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो ऑन इक्वालिटी क्या बोलता है हमें इसका मतलब है कि वी आर इक्वल, हम सभी इक्वल हैं, चाहे हम लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हम गरीब हो, अमीर हो, हम किसी भी जाति से हो, हम छोटी जाति, बड़ी जाति, ऐसा कोई भी धर्म से हो, हम किसी भी धर्म से बिलीव करते हो, हम किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, हम सब समान हैं, ठीक है। ऑल पर्सन्स आर इक्वल, सबके सब समान हैं, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा जो चैप्टर है ऑन इक्वालिटी, जो हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, वो बेस्ड किसके ऊपर में? वो बेटा बेस्ड है हमारा एक स्टोरी के ऊपर में, जो हम, अगर आप चैप्टर को खोलोगे तो चैप्टर खोलने के बाद में आपको कुछ कॉमिक्स जैसे कार्टून दिखाई देंगे, उसके अंदर में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि है कांताबाई, जैन साहिब, ठीक है, सुजाता, ठीक है, कांताबाई की फ्रेंड है सुजाता, जिसको वो बोल रही है सूजू,
जैसे हम अपने किसी भी दोस्त को बोल देते हैं, जैसे अब मेरा आपका कोई दोस्त होता है वीरेंद्र, उसको आप बोलते हो वीरू, ठीक है। आपकी कोई दोस्त है आराधना, उसको बोल दो ओ अरु, ठीक है। तो उसी की तरह इस आपकी जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर में कॉमिक्स जैसी एक स्टोरी बताई गई है। उस स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स हैं हमारी सुजाता, कांताबाई और जैन साहिब। जो जैन साहिब है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत अमीर आदमी है, वो बहुत अमीर आदमी है। जो कांताबाई है, वो कांताबाई क्या है, उन जैन साहिब के घर पे काम करती है, ठीक है। मीन्स मेड है वहाँ पर वो अपना झाड़ू पोछा या अपना बर्तन मांज करके उनके यहाँ पर सर्विस करती हैं। एक बात। सेकंड, दूसरा जो उसकी फ्रेंड है सुजाता, तो हुआ क्या कि वोटिंग से सिस्टम चल रहा था, इलेक्शन हो रहे थे। तो इलेक्शन में क्या था कि जो सुजाता थी, वो सुजाता क्यू के अंदर में बहुत आगे खड़ी है। आप अपनी बुक के चैप्टर के अंदर देख सकते हो कि सुजाता उसके अंदर में वो बहुत आगे खड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद में और भी भीड़ खड़ी हुई है, उसके बाद में और भी लोग खड़े हुए हैं, उसके बाद में और भी लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। और ऐसे करके लास्ट में हमारे जैन साहिब जी खड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे जैन साहिब जी खड़े हुए हैं और ये बहुत बड़े अमीर आदमी थे। तो सुजाता अपने कांताबाई अपने फ्रेंड को बोलती है, जो उसके जस्ट बिल्कुल पीछे खड़ी थी, वो उसके जस्ट पीछे खड़ी थी, उसे बोलती है, सुजू तुमने बात देखी कि हम देखो छोटे बड़े अमीर गरीब लोग सारे के सारे एक ही लाइन में खड़े हैं। अब जैन साहिब तो इतने रिच पीपल हैं, इतने रिच हैं कि फिर भी वो क्या है, वो लाइन के पीछे खड़े हैं, वो बिल्कुल लास्ट में खड़े हैं। सुजू कांताबाई जो इनके घर पे काम करती थी, नौकरानी थी, वो क्या है, वो लाइन के आगे खड़ी है। अब ऐसा थोड़ी ना कि जैन साहिब बहुत अमीर आदमी है तो ये आगे आकर के पहले वोट देंगे, नहीं। तो ये क्या था, ये बता रही कि देखो कितना अच्छा लगता है कि वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इक्वल। ये क्या शो करता है, हम सबको इक्वल शो करता है, ठीक है। ये स्टोरी इसके ऊपर में हमारी बेस्ड है, ओके। तो बेटा दूसरी स्टोरी क्या है हमारी, दूसरी स्टोरी है हमारी ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की। इस चैप्टर के अंदर में हमारे पास में दो स्टोरी हैं। फर्स्ट हमारे पास में कांताबाई की, सेकंड हमारे पास में मिस्टर एंड मिसेस अंसारी और मिस्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि इस कहानी के अंदर में बहुत अच्छी एक कैरेक्टर को शो करते हैं। इट इज़ अ रियल स्टोरी। और क्या है कि ओम प्रकाश जो वाल्मीकि जी थे वो क्या थे, वो बिल्कुल एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जब वो अपने स्टूडेंट क्लास में थे, क्या जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो क्या होता था, उनको पढ़ाने की बजाय जो उनके टीचर्स थे उनको और स्टूडेंट्स के साथ में पढ़ने या पढ़ाने की बजाय उनको स्कूल साफ करने के लिए कहते थे। तो सोचो अगर ये बोल दिया जाए, आपको अगर ये बोला जाए आपके टीचर के थ्रू कि आप खड़े होकर के आप स्कूल साफ कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। तो सेम कंडीशन वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये होता क्यों था, ड्यू टू कास्ट, उनकी कास्ट की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि छोटी कास्ट का व्यक्ति है तो उनके साथ में वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इवन टीचर्स भी, ठीक है, जो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, ठीक है। फिर हम देखेंगे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। मिस्टर एंड मिसेस अंसारी वाज बिलोंग टू अ मोहम्मदन रिलीजन। वो एक मुसलमान थे। वो क्या थे, मुसलमान थे। वो एक जगह पर जाते हैं, उनको एक घर की ज़रूरत होती है कि वो घर ढूंढने के लिए जाते हैं कि हमें किराए पे घर चाहिए, हमें किराए पे घर चाहिए। तो क्या होता है, मकान मालिक उनको किराए पे घर दे देता है। अब किराए पे घर देने के बाद में क्या होता है कि वो उनसे नाम पूछता है, भाई आपका नाम क्या है। तो बोलते कि मैं मिस्टर अंसारी, मैं मेरी मिसेस। तो जब वो सुनता है कि उनके नाम सुन करके पता लगाता है कि अच्छा आप मुसलमान हो, बोले कि हाँ हम मुसलमान हैं। तो किराए का मकान मालिक क्या करता है, मकान मालिक उनको बोल देता है कि नहीं भाई आप एक काम कीजिए, हमारा पैसा वापस कर दीजिए, आपका पैसा वापस ले लीजिए, हमें कोई रेंट वेंट पे नहीं देना, हमें कोई किराए पे मकान नहीं देना।
और ये बात मिस्टर और मिसेस अंसारी को बहुत बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि जो मकान मालिक था वो क्या कर रहा था, वो उनके धर्म के ऊपर में, क्योंकि वो खुद हिंदू था और वो दूसरे जो किराए पे लेने के लिए आए थे मिस्टर और मिसेस अंसारी, वो मुसलमान थे। तो वो जो मकान मालिक था वो उनके धर्म के ऊपर में एक क्या कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था या एक गलत काम कर रहा था, जो उनको बहुत हर्ट फील हुआ। और यही बात इस स्टोरी में बताई गई है। तो बेटा देयर आर वेरी ब्रॉड कंसेप्शन ऑफ इक्वालिटी। कभी कभी हमें इक्वालिटी अच्छी लगेगी और कभी कभी इक्वालिटी हमें बुरी लगेगी। इस चैप्टर को पढ़ने में बेटा जितना आपको इंटरेस्ट आएगा, इतना इंटरेस्ट आपको समझने में भी आएगा, अच्छा लगेगा कि कभी कभी कुछ चीज इनइक्वालिटी हो रही है तो वो भी लीगल है, वो भी अच्छी। जैसे सपोज आई एम योर टीचर, मैं आप सबको, मेरा काम है मुझे सबको इक्वल ट्रीट करना। अगर कोई होमवर्क करके लेकर आएगा तो मैं सब उसको भी अच्छा गुड मार्क्स दूंगा, जो नहीं करके लेकर आएगा तो मैं उसको पनिश भी करूंगा। लेकिन बेटा मेरे लिए सबके सब स्टूडेंट्स इक्वल हैं तो इक्वल होंगे। लेकिन अच्छा एक बात सोचो, मैं आपको एक बात कहता हूँ। सपोज आपका कोई फ्रेंड है क्लास के अंदर में, ओके, मैंने एक यूनिट टेस्ट रखा। मैंने कहा कि चलो मैं एक यूनिट टेस्ट लेता हूँ, ओके, और आपका कल टेस्ट होगा। ठीक है सर, आप आए टेस्ट देने के लिए। मैंने कहा आपको कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस बोल दिए मैंने आपको, और आप करने लगे। लेकिन उनमें से आपका ही एक दोस्त था जिसका नाम था मान लो रोहन, ठीक है। उस फ्रेंड के हाथ में लगी हुई थी, उसके हाथ में कुछ चोट लग गई थी स्कूल में खेलते समय, ठीक है। तो चलो स्कूल में या घर में किसी भी बस XYZ किसी भी तरह से उसको चोट लग गई थी हाथ पे। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल गिव यू 20 मिनट्स। मैं सभी स्टूडेंट्स को 20 मिनट्स दे रहा हूँ अपना एग्जाम या अपना टेस्ट कंप्लीट करने में। बट मैंने कहा कि जो रोहन जिसके हैंड में चोट लगी हुई थी, मैंने कहा आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स मोर। तो आप कहेंगे कि हाँ सर ठीक है, उसके हाथ पे लगी हुई है तो आप उसको 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए ताकि वो आराम से लिख रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम। तो वो क्या है बेटा, वो इनइक्वालिटी ना होकर भी इक्वालिटी है। वो असमानता होकर भी समानता है। क्या आप कहोगे कि हाँ सर यू आर राइट कि उसके हाथ में लग चुकी है तो आप उसको 10 मिनट्स थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बेटा वहीं मैं एक नॉर्मल सिंपल जो स्टूडेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, जिसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मैं उसको 10 मिनट्स छोड़ो अगर 2 मिनट्स भी अगर फालतू देता हूँ तो मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ। आप भी कहोगे कि सर यू आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अस, कि आप हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आपने उसको 2 मिनट फालतू दे दिया क्योंकि वी आर ऑल, है ना। तो इट मीन्स आई एम डूइंग रॉन्ग, यस वो गलत होगा उस टाइम में, क्योंकि इक्वलिटी है। तो बेटा कभी कभी हमें वी ऑल आर इक्वल, लेकिन कभी कभी हमें इनइक्वालिटी करके, इनइक्वालिटी मीन्स असमानता करके भी इक्वल करना पड़ता है। हमें इनइक्वालिटी को परफॉर्म करके भी, इनइक्वालिटी ध्यान देना बेटा, मैंने कहा इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। हमें कभी कभी असमानता भी करके समानता को लाना होता है। जैसे मैंने कहा कि उस स्टूडेंट जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी कि ठीक है आप थोड़ा सा 10 मिनट फालतू ले, मैंने आपके और उसके बीच में असमानता की, लेकिन इसलिए ताकि उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल सके आपकी तरह नंबर मार्क्स लाने में, ताकि वो स्टूडेंट ये ना बोले कि सर मुझे हाथ में लगी हुई थी, ये इनके हाथ तो बिल्कुल ठीक थे, मेरे तो हाथ में चोट लगी तो मैं टेस्ट में अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आ सकता था। तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, तो क्योंकि फिर उसके साथ में इनइक्वालिटी हो जाती, ठीक है। तो इसलिए मेरे को उसको 10 मिनट्स देना एक वैलिड रीजन था। इज इट क्लियर? तो बेटा इस चैप्टर के अंदर में आज हम यही करेंगे, इक्वालिटी होती क्या है, ऑन इक्वालिटी क्या है। तो इस इक्वालिटी में क्या है बेटा, इक्वालिटी एंड इट्स वेरियस फॉर्म। इक्वालिटी के बहुत से फॉर्म्स होते हैं, अच्छे भी फॉर्म्स होते हैं, कुछ फॉर्म्स आपको अच्छे लगेंगे, कुछ फॉर्म्स आपको बुरे लगेंगे। जैसे वोटिंग, इक्वालिटी के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, वोटिंग, जब हम वोट डालने जाते हैं तो ऑल
persons are equal, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, धर्म से मुस्लिम हो हिंदू हो सिख हो ईसाई हो यहूदी हो जैन हो पारसी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी धर्म को ना मानने वाला भी हो, तो वो सभी लोग समान है। गरीब अमीर गोरा काला मोटा पतला लेडीज हो, सबके सब अगर वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो सबके सब लोग समान है, सबको सब एक ही क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हैंडीकैप्ड है, जिसको चलना नहीं आता या जिसको हाथ खराब है या जिसको शरीर ऐसे कुछ पैरालाइसिस हो चुका है या जिसको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, अगर हम उसको पहले वोटिंग राइट देते हैं तो बेटा वो सही होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम है उसकी, वो लाइन में बहुत देर तक खड़ा नहीं हो सकता। अगर आप कहते सर नहीं आपको तो आपने तो कहा था कि सबके सब लोग हैं, लेकिन वो तो जा रहा है, लेकिन उसके पास में एक वैलिड रीज़न है, और वो वैलिड रीज़न क्या है? वो वैलिड रीज़न है कि उसकी फिजिकल बॉडी है वो उस लायक नहीं है कि वो लंबे समय तक एक लाइन में खड़ा हो सके। इसलिए हमें इनइक्वालिटी भी वैलिड होती है कभी कभी इक्वालिटी लाने के लिए। ओके बेटा, कभी कभी इनइक्वालिटी भी वैलिड होती है इक्वालिटी लाने के लिए। असमानता भी जरूरी होती है समानता लाने के लिए। आगे बात समझ में अब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, हमें ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट भी हम इक्वल है, रिलीजन से भी हम, धर्म से भी हम इक्वल है, एटसेट्रा। अब इस चैप्टर के अंदर में मैं आपको बता चुका स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड मिसेस एंड मिसेस अंसारी। इसके बारे में बेटा मैंने आपको बता दिया कि ये क्या थे, कौन थे, किस तरह से इनके साथ में क्या हुआ, इस चैप्टर के अंदर में क्या हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज डिग्निटी। अब बेटा डिग्निटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी? डिग्निटी का मतलब होता है समानता। क्या होता है? समानता। डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या होता है बेटा? सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है बेटा आत्मसम्मान, खुद का सम्मान। डिग्निटी इस चैप्टर में हम आज ये भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमें ये भी पढ़ने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइज डिग्निटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसको हमेशा याद रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी? डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। हमें देखिए, अगर आप बहुत अमीर आदमी हैं या बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं या कोई बहुत अमीर आदमी है, अगर सड़क के किनारे अगर एक भिखारी भी बैठा हुआ है तो आप उससे गलत वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको उसे पैसे नहीं देने आप मत दीजिए, लेकिन आप उसे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते जो उसको दिल से चोट पहुंच जाए। ठीक है, अगर सपोज आप अपने मम्मी पापा के साथ में बाज़ार में घूमने के लिए गए और घूमने जा रहे, घूमने के साथ में आपने क्या देखा कि आपने सड़क के किनारे एक छोटा सा एक आदमी या कोई भैया एक सड़क के किनारे क्या कर रहा था, वो अपने फल बेच रहा था। तो फल बेचते उसने आपने देखा कि आपने उसको कुछ ऐसे वर्ड कह दी, या आपके पेरेंट्स या कोई किसी व्यक्ति ने, आपने देखा कि कोई आदमी उसको एब्यूजिंग कर रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, कोई गलत वर्ड बोल रहा है और उसको बुरा भला कह रहा है कि तू गंदा, तू काला, तेरा स्किन कलर भी बेकार है, तू भिखारी है, या उसे ऐसे वर्ड यूज कर रहा है जो उसको बुरा लगे। ऐसे वर्ड यूज कर रहा है कि अगर वो वर्ड आपको बोले जाए तो आपको भी बुरा लगे। ठीक है, आपको उसको भी बुरा लगे, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो उसको भला बुरा कह रहा है, जो गंदा गंदा वर्ड यूज कर रहा है, उसके लिए वो उसकी डिग्निटी को हार्म कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में, हमारे देश के अंदर में किसी भी व्यक्ति को डिग्निटी को हार्म करने की परमिशन नहीं है। तो डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट सबके पास में है। तो और ये क्या है? ये इक्वलिटी पर बेस्ड है, चाहे वो आदमी गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबकी डिग्निटी इक्वल है। सबकी डिग्निटी इक्वल है। आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे कि
ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम सेल्फ रिस्पेक्ट। और ये भी क्या है, इक्वालिटी पर बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर सड़क के किनारे बैठा हुआ है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, नहीं, उसकी भी बेटा इज्जत है, आप उसको भी प्यार से बोलोगे। अगर सपोज अगर आपके घर के अंदर में कोई काम वाली दीदी या भैया या कोई अंकल कोई काम करते हैं, आपके जॉब करते हैं, या अगर आपके घर के अंदर में कोई ड्राइवर अंकल है, तो आप भी उनको रिस्पेक्टली बोलेंगे, वो वर्क कर रहे हैं बेटा अपना। सपोज हमारे स्कूल के अंदर में है, कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसी दीदी होती हैं जो काम कर रही होती हैं, जो आपके लिए आपका टेबल कुर्सी साफ़ करती हैं, आपके टीचर्स को पानी या उनको रिफ्रेशमेंट पकड़ाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उनको बदतमीजी से बोलोगे, नहीं, उनको भी हमारे पास में एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो वी कैन नॉट हार्म हर और हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, वी गिव रिस्पेक्ट, हमें उनको भी इज्जत देनी। वी कॉल दैम एज ए दीदी, आंटी जी, अंकल जी, हमें उनको रिस्पेक्ट करनी होगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचर्स हैं, जो हमारे स्कूल स्टाफ है, उनको ही आपको रिस्पेक्टफुली बोलना है, नहीं, उनको जो लोग आपके लिए सफाई कर रहे हैं, आपकी क्लासरूम साफ कर रहे हैं, या आपके लिए झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, या आपकी बुक्स को उठा करके जमा कर रहे हैं ताकि आपको वापस, तो बेटा वो भी दे आर ऑल्सो डिजर्व द डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, दे आर ऑल्सो डिजर्व रेस्पेक्ट। तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ऑल पर्सन आर इक्वल, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। एंड हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन बेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के ऊपर में बेस्ड है। अब इस डेमोक्रेसी के बारे में बेटा हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे इसका, हम इसको जानेंगे व्हाट इज द डेमोक्रेसी। एंड आई डू होप कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे या लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे डेमोक्रेसी को। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, बाय, टेक केयर, स्टे होम।